हर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क जाने लगता है और ये ख्वाब देखता है, इसके जहन में एक सवाल सबसे पहले पैदा होता है और वो इंटरव्यू और वीज़ा रिलेटेड है, और क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा इस कोशिश में, ये सवाल आता है। अब इस सवाल के जवाब में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक अदद अच्छा इमिग्रेशन का ऑफिस आपको गाइड करता है, जिसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं एक अदद ऐसे माइंड के जो माइंड पूरे प्रोसेसेस के इनसाइड आउट जानते हैं। अमेरिकन एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास इस वक्त DS-160 एक अदद फॉर्म है फॉर दोज के जिन्होंने अप्लाई किया है वो जानते होंगे। उसके अंदर दो ऐसे सवाल हैं जो ऐड कर लिए गए हैं। अब DS-160 के अंदर जो 2 सवाल ऐड किए गए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप मजदूर हैं, अगर आप एग्रीकल्चर वर्कर हैं, अगर आप टेक वर्कर हैं, अगर आप फैमिली को विजिट कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे ओवर स्टे करना नहीं बनता। और फिर उसके बाद क्या आपको बदसलूकी का कोई यहाँ पे खदशा है पाकिस्तान के अंदर, टू नो कि क्या आप वापस आएंगे या नहीं। अच्छा, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्क्रूटनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हिजरत जब भी करने का हम ख्वाब देखते हैं, हम चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम हिजरत करें, और हिजरत के बारे में जब हम सोचते हैं तो पहली कंट्री जो हमारे जहन में आती है वो होती है अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन ड्रीम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमराइज भी हो चुके हैं और हम सब जानते हैं कि वहाँ पर जाकर ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। अब मसला ये है कि हम अक्सर वीज़ा अप्लाई करते हुए या फिर इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हो जाता है हमारा वीज़ा रिजेक्ट, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है। अब इसकी रीजंस क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी जेनेरिक या कॉमन गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं, और कौन सी नई पॉलिसीज़ हैं जिनका इत्तलाक हो चुका है अमेरिका के अंदर, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत मौजूद हैं जो कि अमेरिका में मौजूद होते हैं, इमिग्रेशन लॉ अटर्नी है, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं उनकी हेल्प कर चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं, उनकी रहनुमाई कर चुके हैं कि किस तरह से आप जो है ना इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कामरान मखदूम साहब आज हमारे साथ ह्यूस्टन से मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। कामरान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो अब जो सिचुएशन चल रही है ना, ये ट्रम्प के सेकंड टेन्योर की अगर मैं बात कर लूँ तो हमें थोड़ा ज़्यादा ना सख्तियाँ भी नज़र आती हैं, स्क्रूटनी बढ़ती हुई भी नज़र आती है। इसकी क्या रीज़न है? स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही, जो वहाँ पर मौजूद इमिग्रेंट्स भी हैं उनके लिए भी काफ़ी ऐसी खबरें आ रही होती हैं या ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं जिससे काफ़ी डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन बन जाती है। एग्जैक्टली आइस की तरफ से जो किया जा रहा होता है, सिचुएशन क्या है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ सामने रखिए। Well, thank you for the prelude. I appreciate that. क्योंकि जो आपने तहमीद बांधी कि it's the American dream. People want to come over here, but you have to abide by the laws. Now, the laws can be strict or lax at different times. This is the era. ये जो current government कर रही है, they're extremely strict. What they're doing is they're enforcing the laws to the maximum. ये laws पहले भी थी, अब भी हैं. फर्क ये था, पहले काफी हद तक लॉज को थोड़ा सा लूजली एक्सप्लोर करते थे. अब they're saying it, we are going to have a full impact on it. For example, even those people who are within the US, they fear that if they have something in the past, it will come over here. आपने भी शुरू में बात की on the DS-160, and that is the gateway to the US non-immigrant or the immigrant part. Right. So US में आने के 2 रास्ते होते हैं. One is a non-immigrant, temporary, and the other is the permanent. Or non-immigrant is the common factor which people use, which is the visit visa, student visa, investor, any of those. DS-160 is the first form which we fill it up, and that has to be very potent. It has to encompass everything that you have done in the past. हमारे यहाँ ये गलती ये होती है कि हम कह देते हैं कि जी वो खातून है तो हस्बैंड फिल कर देता और वो कहता है हाउसवाइफ लिख दो. That lady must have done some work in her past. टीचिंग की होगी, कोई और काम किया होगा, आपने भी और कोई और काम किया. You don't mention those. The risk factor on that is later on when it comes up. आपकी वो past history देखते हैं और कहते हैं आपने पहले ये क्यों नहीं लिखा था. And they love to find contradictions. That's what the government wants to do. और अब भी the reason अभी जो उन्होंने सोशल मीडिया की बात की है, आपके पब्लिक अकाउंट्स करने की है कि it shouldn't be private, because what they want to know is what do you do when you are not coming to the US, how do you depict yourself. आपने First Amendment की बात की, yes, people are within their rights to speak. But here, as we saw even last year, F1
स्टूडेंट्स जो थे स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया, उन्हें उनके वीजास को रिवोक कर दिया है। और वो रिवोक इसलिए मैं थोड़ा सा ना डाइव करना चाहता हूँ जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स, जी मैं थोड़ा सा मखदूम साहब डाइव करना चाहता हूँ जो I-20 को इशू करता है और वो रिवोक कर देता है। ऑलराइट सर, मैं थोड़ा सा डाइव करना चाहता हूँ जो यूएस नेशनल्स हैं अब लिविंग अब्रॉड, यूएस नेशनल्स लिविंग अब्रॉड, यंग पेरेंट्स नाउ जिन्होंने अभी जाके अपना फर्स्ट चाइल्ड डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने जाके अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल नहीं की काउंसलेट के साथ, व्हाट आर द करंट लॉज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सिटीजनशिप? The current laws is still the same that were earlier. CRBO उसे कहते हैं चाइल्ड रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड, कि अगर आपका बच्चा बाहर पैदा हुआ है तो वो बच्चा यूएस सिटीजन कहलाएगा। उस पे चेंजेस की बातें हो रही हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, बट नथिंग हैज बीन देयर इन इफेक्ट। द सेम एज इवन लास्ट ईयर उन्होंने जो कहा था कि अगर आप यहाँ विजिट वीजे पे आए और आपने बच्चा पैदा किया तो वो बच्चा यूएस सिटीजन कंसिडर नहीं होगा। That's still up in the air. US Supreme Court, next court is Supreme Court of the United States. उन्होंने इसकी hearing की, जिसमें that was the one hearing Trump was himself in there. अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आज भी अगर एक बच्चा US सॉइल पे पैदा होता है वो US सिटीजन है, या US पेरेंट्स का बच्चा बाहर कहीं पैदा होता है तो that is still a US citizen. ठीक है। अच्छा कमरान साहब, ये जो दो नए सवालात जिनका जिक्र मुज़म्मिल कर रहे थे इंट्रो के अंदर, जो नए ऐड किए गए हैं वीज़ा के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, उनके बारे में मैं चाहूँगी कि ये मज़ीद आपको लगता है कि ये स्क्रूटनी इसी तरह से चलती रहेगी, या फिर नेक्स्ट जब भी प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, सेकंड टेन्योर अपने कंप्लीट करते हैं ट्रंप, उसके बाद आप थोड़ी सी लीनियंसी देखेंगे? क्योंकि जब ट्रंप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम चाहते हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वापस चले जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो नए आने वालों के लिए स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। You're absolutely right. America is made of immigrants. Yes. If you take immigrants out, the indigenous people, वो बेचारे तो कोनों खुदरों में बैठे हैं, नेवाडा में इधर-उधर अपने जगहों पे। तो it is the immigrants, 1, 2 or several generations back who have done that. Coming to Muzammil's question जो आपने पूछा था, so and I don't know if you'll be surprised to hear on this, कि अगर कोई शख्स यहाँ यूएस में इलीगल बॉर्डर भी क्रॉस करता है तो वो पकड़ा जाता है और वो कहता है कि जी आई नीड टू सीक असाइलम, मुझे मेरे मुल्क में मेरी जान को खतरा है। एंड देन व्हाट द गवर्नमेंट डज इज, वो एक बाकायदा प्रोसेस है, उसे कहते हैं ठीक है हम आपको जज के सामने लेके जाएंगे, वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी, एक बेताशा वक्त लग जाता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, एज दे से, निप द इविल इन द बड। So even at the time of the interview, what they are saying is कि जब हम आपसे विजिट वीजा का भी इंटरव्यू कर रहे हैं, उस वक्त हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपको अपने मुल्क में कोई खतरा है या नहीं है। एंड द रीजन इज बिकॉज उस वक्त अगर आपने कहा कि हाँ मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, मुझे किसी भी फ्रैक्शन से, किसी भी इदारे से कोई खतरा नहीं है, later on when you are in the US on any visa and you claim asylum, we'll hold that against you. Same thing which I mentioned earlier, they look at your previous record. So what they're trying to do is cut off the ties of any asylum claims, which is otherwise universal. Circumstances, जिस वक्त आप सवाल का जवाब दे रहे हैं या फिर आपने फॉर्म फिल किया और उस वक्त आपको कोई खतरा नहीं है, बट वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी फैमिली से मिलने गए हैं या विजिट करने के लिए गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि पीछे से कोई ख़तरा अब आपके लिए बन चुका है, और वो कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टन सिचुएशंस के अंदर। तो ऐसी एक्सेप्शंस मौजूद हैं या वो भी फिर अदालत ही लेके जाएंगे और कोर्ट ही डिसाइड करेगी? यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो बिल्कुल इसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी है असाइलम में जिसे कहते हैं चेंज सर्कमस्टांसेस, और वो अभी भी हैं, वो पहले नहीं अभी भी हैं, कि आपने जिस वक्त पाकिस्तान में थे या कुछ थे, आप कहते हैं उस वक्त मेरी जान को खतरा नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, रिलीजियस रीजंस और एनी सोशल रीजंस, अब सिचुएशन ऐसी है कि मेरी जान को खतरा है। सो यू नो व्हाट, इट्स ऑलवेज द गेम ऑफ कैट एंड माउस। गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लेकर आती है, we as professionals, we come up with some rationale, then they come up with something else. So our goal as attorneys is to try to find the loopholes within the system, legal ones, to help people. Government gets a wind of it and they try to become more strict, and that's how things become more and more strict. On this DS 160, just one quick note. जी आज से कोई 25-30 साल पहले ये कागज 2 पेज का कागज होता था जो आप हाथ से भरते थे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक है।
So that's it's all digitized. तो वो एक शख्स जो पाकिस्तान में बैठा हुआ आज एक फॉर्म भरता है और उसके बाद में 15-20 साल बाद कैनेडियन बन जाता है या ऑस्ट्रेलियन बन जाता है, उसका डेटा उस वक्त भी वही रहता है. It doesn't change simply because he has changed his nationality. ठीक है, जिस वक्त आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आपकी इंटेंशंस, आपके इरादे हैं कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उस दौरान आपको फिर आपका डिमीनर कैसा होना चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, ये गाइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो नए लॉज आए हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है. Right. So, see, you have to keep a moderate profile, not be too antagonistic, saying that, Keji, you don't agree with those things that are going on. Obviously, as a human being, you voice your concerns, right, on what is going on. But if you are too open about and critical about the policies, then what they do is, and one thing they normally do to everyone is 221G, administrative processing. हर केस को background checks में डालते हैं. Okay. If you're too critical, then they'll put your case on too many background checks. और वो यहाँ भी कर रहे हैं. Just last week, वो लोग जिन्होंने यूएस के अंदर अपने ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी फाइल की हैं, उन सबको वो एडिशनल एफबीआई चेक्स के लिए भेज रहे हैं. So a person who wants to come to the US, उनके लिए ज्यादा फायदा यही है कि they are very open about what they are doing, and the goal is based on what the application is. कि अगर उन्होंने विजिट वीजा एप्लीकेशन फाइल की है तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ आऊंगा, अपना वो मकसद करूंगा और वापस चला जाऊंगा. The difference is our body language doesn't show what the form is. मेरा पॉइंट या मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने व्यूज को लेकर, स्पेशली उसको थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा. लेकिन थैंक यू सो मच, यू बीन ग्रेट हेल्प, स्पेशली जितने भी लोग देख रहे हैं. एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन द एंड? Well, हिजरत में हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलात होती हैं. और हिजरत जो है, it's always voluntary. Nobody is imposing कि आप उठें ये काम करें. So because you do it on your own, be ready to do some sacrifices. You hit the nail on the head. All right. Yeah, that's great. Thank you so much.